हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकेंड टॉपिक जो है कि सोइंग मेथड। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सॉइल प्रिपरेशन मेथड, और सॉइल प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें अपना सीड सोन करते हैं, मतलब बीज बोते हैं। क्योंकि जब मिट्टी तैयार है, खेत तैयार है हमारा, अब हम क्या करेंगे, बीज उसमें बोएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सोइंग मेथड। किसके अंतर्गत, मतलब किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बेसिक मेथड प्रैक्टिस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर। जो बेसिक मेथड एग्रीकल्चर के दौरान प्रैक्टिस किया जाता है, उस प्रैक्टिस मेथड में एक आता है हमारा सोइंग मेथड। उसी मेथड को हम आज पढ़ने वाले हैं। एकदम गुड एक्सप्लेनिंग हुआ, आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोइंग होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड। क्या चीज? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। आप देख रहे हो ये स्कैटरिंग होता है, इसका मतलब होता है बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इनटू ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज सोइंग। मतलब हम ग्राउंड सॉइल में क्या करते हैं, ग्राउंड सॉइल जो धरती पर मिट्टी है, धरती के मिट्टी में हम क्या करते हैं, सीड को बिखेर देते हैं। सीड को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। और इसी प्रोसेस किस लिए बिखेरते हैं, स्कैटर किस लिए करते हैं, फॉर ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं कि गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। मतलब गुड क्वालिटी का जो सीड होता है उसका उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो क्लीन एंड हेल्दी होते हैं, मतलब साफ होते हैं और हेल्दी होते हैं, एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन और डिजीज, इन्फेक्शन और डिजीज से फ्री होते हैं। तो चलिए आपने देख रहे हैं कि गुड क्वालिटी की सीड कैसे होते हैं, क्लीन एंड हेल्दी होते हैं, एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेज। वो इन्फेक्शन से और डिजीज से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सोइंग, कि सोइंग के कौन कौन मेथड है। और ये जो फार्मर्स हमारे हैं वो प्रीफर करते हैं गुड क्वालिटी सीड, मतलब हाई यील्डिंग सीड ही वो प्रीफर करते हैं। HYV सीड प्रीफर करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड वो प्रीफर करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके और अच्छा हो सके। तो हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सोइंग, कि किस मेथड से हम बीज को या सीड्स को सो करते हैं। तो चलिए, एक होता है बाय हैंड मेथड, जो कि मैनुअली किया जाता है, मैन के द्वारा। बाय हैंड मेथड क्या होता है, बाय हैंड मेथड। और उसके बाद एक होता है विथ अ सीड ड्रिल, विथ अ सीड ड्रिल। ये थोड़ा मशीनरी होता है। ये क्या होता है, मशीनरी होता है। थोड़ा मैनुअली भी होता है, थोड़ा मशीनरी भी होता है। ये थोड़ा मशीनरी भी होता है, थोड़ा मैकेनिक मैनुअली भी होता है। अब चलिए, मैनुअली जो है उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या कहते हैं, द सोइंग ऑफ सीड, द सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड। मतलब हैंड से जो द्वारा, हैंड के द्वारा, बाय हैंड हम जब सीड को सो करते हैं अपने फील्ड में और सॉइल में, बाय मैनुअली मतलब जब कोई आदमी अपने हाथों से बीज को बोता है, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। आपने भी अपने फील्ड में देखा होगा कि लोग टोकरी में या जो होता है बैग, गनी बैग्स होते हैं, उसमें लेके उसके बाद उसको अपने फील्ड में स्कैटर कर देते हैं। तो वो मेथड क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहलाता है। चलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं अब सीड ड्रिल। ये आपने पढ़ लिया, बाय हैंड मेथड होता है, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अब ये सीड ड्रिल क्या होता है, तो सीड ड्रिल अ लॉन्ग आयरन, क्या है, अ लॉन्ग आयरन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक आयरन का पाइप या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग फनेल। उसमें क्या, टिप, फनेल स्ट्रक्चर ऊपर में क्या होता है, लगा होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे। दिस इम्प्लीमेंट, ये जो इम्प्लीमेंट है, ये जो मशीन है, इज यूज, ये जो टूल्स है, ये इज यूज फॉर सोइंग सीड। इसको सीड के सोइंग करने में इसका हम हेल्प लेते हैं। द सोइंग विथ अ सीड ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। अब मैं वो भी बताऊंगा कि सीड को जो हम सो करते हैं बाय सीड ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। मतलब हाथ से बोने से अच्छा है कि आप सीड ड्रिल की मदद से बीज को बो दें। ये क्यों अच्छा होता है मैं ये भी बताऊंगा। उससे पहले मैं पढ़ लेता हूं कि प्रिकॉशन ऑफ सोइंग सीड, कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है सीड को स्कैटर करते वक्त अपने फील्ड में। तो साउंड एट राइट डेप्थ, उसकी जो गहराई होनी चाहिए वो सही तरीके से होनी चाहिए। मतलब वो जितना गहरा नीचे जाना चाहिए उतना ही जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चला जाएगा तो फिर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर ऊपर रह गया तो उसे चिड़िया खा जाएगी। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और खूब ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। राइट डेप्थ पे होना चाहिए। उसका सोन एट राइट इंटरवल, मतलब एक निश्चित दूरी पे होनी चाहिए। अगर एक सीड यहाँ है तो दूसरा सीड यहाँ होना चाहिए। नहीं तो अब जब हाथ से बिखेरते हो, क्या एक सीड यहाँ पर, एक सीड यहाँ, नहीं तो फिर एक सीड यहाँ पर जाएगा। मतलब
इंटरवल सेम नहीं रह पाता है, कोई बगल में कोई दूर हो जाता है। उसके बाद नोट सोन इन ड्राई सॉइल, हमें कभी भी सीड को ड्राई सॉइल में नहीं स्केटर करना चाहिए, क्योंकि ड्राई सॉइल में उसको मॉइस्चर नहीं मिलता, वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रिकॉशन का, तो नोट्स इन हाईली वेट सॉइल। अब क्या होगा, हाईली वेट सॉइल में भी हमें नहीं, मतलब खूब भींगा हुआ सॉइल, कुछ ही ऐसे क्रॉप है जैसे पैडी है, उनको हम कर सकते हैं किसमें, वेट सॉइल में कर सकते हैं। सब सीड को, सब क्रॉप को हम क्या करते हैं, वेट सॉइल में हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब मैं वो कारण बताऊंगा कि क्यों सीड ड्रिल से बेहतर होता है। तो सीड ड्रिल से इसलिए बेहतर होता है क्योंकि हम हाथ से स्केटर करते हैं, तो उसका एक निश्चित इंटरवल नहीं हो पाता है, उसका सीड का एक निश्चित इंटरवल नहीं हो पाता है, वो ऐसे 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 स्केटर हो जाता है। लेकिन जब आप एक सीड ड्रिल की मदद से करते हो, तो सीड ड्रिल क्या करता है, सॉइल को ऊपर करके उसमें सीड डाल के फिर सॉइल से कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, चिड़िया से मतलब बर्ड से प्रोटेक्शन हो जाता है। अब आगे देखेंगे, ये एक राइट डेप्थ पे हो पाता है। क्या होता है, मिट्टी अगर ये ग्राउंड है तो एक राइट डेप्थ पे ये हो पाता है। उसके बाद सीड ड्रिल से क्या होता है, एक राइट इंटरवल पे, मतलब थोड़े समय उसमें फिक्स रहता है कि अगर एक बीज गया तो 2 या 3 सेकंड बाद दूसरा बीज जाएगा। तो क्या होता है, इससे थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो एक राइट इंटरवल पर क्या होता है, सीड हम बो पाते हैं। क्या कर पाते हैं, सो कर पाते हैं एक राइट इंटरवल पर। उसके बाद है, यही 2 कारण है जिससे क्या सीड ड्रिल बेटर होता है, किससे, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। तो हम आगे पढ़ने कि सब जगह तो हम सीड ही नहीं लगाते हैं, कुछ जगह दूसरे ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। अब ट्रांसफेरिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, वो मेथड हम देखेंगे। वही दिया है कि सम क्रॉप्स लाइक पैडी एंड मेनी वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि पैडी की जो ये राइस जो हम ग्रो करते हैं जिस फील्ड में पैडी का, उसमें देखेंगे कि हम जनरली सीड को नहीं शो करते हैं, सीड को हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड चाहे सीड ड्रिल के हेल्प से स्केटर नहीं करते हैं, उसमें हम एक छोटा छोटा प्लांट ही लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम आर नॉट डायरेक्टली सॉर्ट इन लार्ज फील्ड, फर्स्ट सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड देन इट इज ट्रांसप्लांटेड टू लार्ज फील्ड। हम क्या करते हैं, पहले कहीं छोटे से जगह में वो जो छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो करते हैं, और उसी टाइनी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। क्या कहते हैं उस टाइनी प्लांट को, वो उस टाइनी प्लांट को कहा जाता है सीडलिंग। यही द सीड्स आर नॉट फर्स्ट सॉर्ट इन स्मॉल फील्ड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल प्लॉट्स में, मतलब छोटे प्लॉट्स में हम उसको बोते हैं, सो करते हैं। उसके बाद या नर्सरी में, या तो छोटे प्लॉट्स में या नर्सरी में उसको बो करते हैं। उसके बाद एंड अलाउड, उसको हम छोड़ देते हैं। उसको किस लिए छोड़ देते हैं, टू ग्रो इनटू स्मॉल टाइनी प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे पौधे होने के लिए उसको हम वहां छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वहां छोड़ देते हैं। अब यही जो टाइनी प्लांट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सीडलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीडलिंग कहलाते हैं। और उसके बाद अब सीडलिंग का हम करेंगे क्या, सीडलिंग तो हमने ग्रो कर लिया, उसके बाद हम करेंगे अब ट्रांसप्लांटेशन मेथड अपनाते हैं। क्या एक्वायर करते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। सुनेंगे आप, उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर मतलब है चेंजिंग द प्लेस ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। तो द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू लार्ज फील्ड्स, क्या करते हैं, नर्सरी से या स्मॉल प्लांट से हम सीड को क्या करते हैं, लार्ज फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांट क्या है, तो एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांट ये है कि इसमें जो डिफेक्टेड प्लांट्स होते हैं, आप अगर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हो या सीड ड्रिल से करते हो, तो आपने देखा नहीं कि कौन सा सीड उगेगा, कौन सा सीड जर्मिनेट कर पाएगा या कौन सा सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक फायदा होता है कि जो सीड जर्मिनेट कर पाता है हम उसी का प्लांटेशन करते हैं। फर्स्ट केस है, जो सीड जर्मिनेट हो पाया, जो सीडलिंग बन पाया, जो सीडलिंग एकदम हेल्दी होगा या क्लीन होगा, उसी को हम क्या करेंगे, उसी का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे या उसी का ट्रांसफर हम करेंगे लार्ज प्लॉट्स में। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज होता है कि इसमें हम अपने हाथ से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड ये भी किया जाता है, हाथ से ही मैनुअली किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक इंटरवल आराम से दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही था आपका सोइंग मेथड, जो आपने देख लिया है पूरा, यही था क्या, सोइंग मेथड। आप इससे आराम से शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, पूरा मेथड एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ, आराम से देख सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, और खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, शेयर भी वीडियो को कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब थर्ड पार्ट, इसका अगला पार्ट आए, वो मैं बताता हूँ, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जब अगला पार्ट आए तो वो भी आराम से आप देख सकते हो। धन्यवाद।